हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 5.1 कर रहे थे, जिसके पहले 5 क्वेश्चंस मैंने आपको लेक्चर 2 तक खत्म करा दिए थे। आज लेक्चर 3 में हम लोग इसके जो बाकी 3 क्वेश्चन है 6, 7, 8 वो सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखेंगे तो वहां पे आपको लाइन वाइज अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के सारे प्रैक्टिस सेट के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ अपलोडेड है चैनल पे। जो भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, लेकिन अगर बाकी चैप्टर्स देखने हैं तो जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में आप उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें लाइन वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है शो दैट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, कोऑर्डिनेट्स क्या है वो देखने की जरूरत नहीं है अभी, पहले क्वेश्चन समझो। आर वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स दिए हैं, इनको ज्वाइन करके क्वाड्रिलैटरल तो बन रहा है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलैटरल जो बन रहा है दे आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस एबीसीडी। मतलब आपको प्रूव करना है कि एबीसीडी जो क्वाड्रिलैटरल बना वो एक रोम्बस है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको इसके लिए पता होनी चाहिए। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल मतलब पता है ना, कोई भी 4 साइड का फिगर होगा उसको हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। लेकिन कोई भी 4 साइड के स्पेशल फिगर्स होते हैं जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सारे फिगर्स एक स्पेशल कंडीशन वो लोग मीट करते हैं, इसलिए उनको अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, हर 4 साइडेड फिगर जो होता है क्वाड्रिलैटरल तो होता ही है, बट वो कुछ और भी बन सकता है अगर वो कुछ कंडीशन मीट करे। तो रोम्बस के लिए क्या कंडीशन होती है? रोम्बस के लिए कंडीशन होती है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती है। हाँ, स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर को रोम्बस भी बुला सकते हो, स्क्वायर बुरा नहीं मानेगा उसमें। ठीक है, और गलत भी नहीं होगा। अगर आप कोई स्क्वायर बनाते हो और उसको रोम्बस बोलते हो तो स्क्वायर को बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज स्क्वायर एक रोम्बस भी है। ठीक है, आपको पता है ना स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल में क्या रूल होता है? रेक्टेंगल में रूल होता है कि ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। स्क्वायर में ऑपोजिट साइड इक्वल तो होती है, तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर एक रोम्बस भी है। स्क्वायर हर टाइप का कंडीशन मीट करता है। वैसे ही अगर मैं रोम्बस बोलूं तो जो क्वाड्रिलैटरल में चारों साइड इक्वल होंगी उसको मैं रोम्बस बोल सकता हूं। ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क होता है? इसको मैं स्क्वायर नहीं बोल सकता, क्यों? बिकॉज स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, जबकि रोम्बस में एक डायगोनल लंबा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है। ठीक है, ये सब यहां पे नहीं पूछा गया है, यहां पे सिर्फ बोला है कि भाई ये 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलैटरल बनता है उसको रोम्बस प्रूव करना है, बिकॉज वो 4 पॉइंट रोम्बस एबीसीडी के वर्टाइसेस हैं, ये बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? हर साइड का लेंथ निकालेंगे, अगर इक्वल आया तो वो रोम्बस है, इक्वल नहीं आया तो रोम्बस नहीं है। शो दैट बोला है, मतलब रोम्बस आने ही वाला है, तो मिस्टेक मत करना, रोम्बस आएगा ही आएगा, सारे लेंथ इक्वल आएंगे। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे डिस्टेंस ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, डिस्टेंस ए डी निकालना है। ये 4 डिस्टेंसेस निकालेंगे तो चारों इक्वल आएंगे, आएंगे ही आएंगे, बिकॉज शो दैट बोला है। ठीक है, अगर एग्जाम में टाइम नहीं मिला, आपने पहला डिस्टेंस निकाल लिया, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिस्टेंस में आप सेम टू सेम लिख देना अगर टाइम नहीं मिला तो। ठीक है, सेम लेंथ लिख देना और नीचे लिख देना कि चारों इक्वल है, कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। छोड़ के मत आना। अगर ये लास्ट क्वेश्चन है और आपके पास सिर्फ 1-2 मिनट बचे हुए हैं तो शो दैट लिखकर पहला वाला डिस्टेंस निकालकर बाकी 3 डिस्टेंस सेम आंसर लिख देना और बोल देना चारों साइड इक्वल तो रोम्बस। बट टाइम होगा तो चुपचाप मैं जैसे बता रहा हूं वैसे सॉल्व करना। ठीक है, जब भी टाइम ना हो तो क्वेश्चन कुछ पार्ट सॉल्व कर लिया तो कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे उसके। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं एक डिस्टेंस आपको निकाल के बता रहा हूं, ए बी। ठीक है, ए बी का क्या आएगा? पहले तो मुझे पता है छतरी के अंदर आएगा सब कुछ, बट क्या आएगा देखो, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस ऑफ -4। तो ये मैं कैसे लिखूंगा? -1 फिर माइनस ऑफ -4। ठीक है, अब ये पूरा एक ब्रैकेट में आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों डाला? बिकॉज राउंड ब्रैकेट ऑलरेडी यूज हो चुका है, और ये पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है देखो, y2 y1 2 माइनस -7, मैं ऐसे लिखूंगा 2 माइनस ऑफ -7। अब ये पूरे का भी स्क्वायर लेना है, ये है ना फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला का, ये हो जाएगा स्क्वायर और ये पूरा एक छतरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखो, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो मुझे मिलेगा -1 + 4 और फिर पूरे का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं -1 + 4 पूरे का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 2 + 7 फिर पूरे का स्क्वायर। दिख रहा है ना,
ये स्क्वायर जो है ये पूरे का स्क्वायर है। गलती से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल मत कर देना, ऐसे नहीं होता, ठीक है। बीच में प्लस है, दूसरा नंबर है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। छतरी तो गायब नहीं होने वाली, रहेगी छतरी। अब मुझे क्या मिलेगा, -1 + 4, बड़ा नंबर 4, उसकी साइन प्लस, तो आंसर प्लस में आने वाला है। 4 - 1 होता है 3, आंसर आएगा +3, तो मैं 3 लिख सकता हूँ। 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 7 होता है 9, तो मुझे मिलेगा 9 और उसका स्क्वायर, ये सब आ जाएगा छतरी के अंदर। फिर इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर को 9 + 9 स्क्वायर होता है 9 9 = 81, और ये आ जाएगा छतरी के अंदर। 9 + 81 क्या होगा, 9 + 81 होगा 90, और छतरी के अंदर। अब इसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं, नहीं किया फैक्टराइज तो भी चलना चाहिए, लेकिन मैंने आपको इसके पहले के क्वेश्चंस में ही बोला था कर देना फैक्टराइज, कुछ टीचर्स को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये √90 आया ना, मुझे पता है BC भी √90 आने वाला है, मुझे पता है CD भी √90 आने वाला है, मुझे पता है कि AD भी √90 आने वाला है। हर जगह एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा लेकिन फैक्टराइजेशन का। तो क्या आता है फैक्टराइज करके देखो, 90 को ऐसे किया, 2 4 = 8, 1 रिमाइंडर बचा, 10 हुआ, 2 5 = 10, फिर 2 में नहीं जाएगा 45, 3 में जाएगा, 3 1 = 3, 1 बचा 15, 3 5 = फिर वापस 3 में जाएगा, 3 5 = फिर 5 1 = अब ये 2 3 की जोड़ी में से एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये 2 और 5 के पास जोड़ी नहीं है तो अंदर ही बचेंगे। 2 × 5 कितना होता है 10, तो वो छतरी के अंदर ही बचेंगे 10। तो इसका आंसर आ गया 3√10 यूनिट्स या 3√10, ठीक है। ए बी पूछा नहीं है आपको, आपको सिर्फ ए बी क्यों निकालना है, ताकि आप BC भी निकालो, CD भी निकालो, AD भी निकालो और चारों इक्वल है। यह आया समझ में, ए बी कैसे निकाला, वीडियो पॉज करो और फटाफट से BC भी निकालो, CD भी निकालो और AD भी निकालो। 3√10 नहीं आया तो कहीं पे कुछ मिस्टेक किया है, और चारों आ गया तो फिर हम लोग नीचे लिख देंगे कि भाई ये चारों साइड्स इक्वल है, मतलब ये जो क्वाड्रिलैटरल है वो एक रोम्बस है, और अगर वो एक रोम्बस है तो हम बोल सकते हैं ABCD जो पॉइंट्स है दे आर वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करके चारों डिस्टेंस मैंने निकालने बोला, एक मैंने निकाल के दिया, BC निकालो, CD निकालो और AD निकालो। हर बच्चे ने सॉल्व करना है अभी के अभी, करो वीडियो पॉज। तो जिन बच्चों ने खुद से किया उनको देखो, ए बी तो मैंने निकाल के दे दिया है, फिर BC आया होगा 3√10, देख लो कैलकुलेशन, देखा √90 पे छोड़ सकते थे, इधर भी √90 था, यहां पे छोड़ सकते थे लेकिन मत छोड़ना। फिर CD जब कैलकुलेट करोगे पूरा, फिर से 3√10 आया, मैं √90 पे छोड़ सकता था, तीनों √90 है, लेकिन मैं 3√10 लिख रहा हूं। एक ही बार फैक्टराइज करेंगे तो पता है कि √90 तो 3√10 आने वाला है। ये नंबर क्यों दिया है, बिकॉज हम आगे यूज करने वाले हैं इनको। फिर क्या दिया है AD को जो भी कैलकुलेट किया तो फिर से वो आया √90 विच इज 3√10, उसको 4 नंबर दे दिया। तो आपको दिख रहा है ये भी 3√10, ये भी 3√10, ये भी 3√10 और ये भी 3√10, चारों इक्वल है। कौन, ABBCCDAD, तो नीचे लिख दो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 ABBCCDAD चारों इक्वल हो गए। अब चारों इक्वल हो गए तो मैं बोल सकता हूं कि क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल। मतलब क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या है, मतलब क्वाड्रिलैटरल ABCD एक रोम्बस है, और अगर वो रोम्बस है तो मैं बोल सकता हूं ABC and D आर वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस ABCD। लिख दो भाई यहां पे ABCD, ठीक है। यही पूछा था ना क्वेश्चन में, देखो आर वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस ABCD, ऐसे करके पूरा प्रूव कर दिया है ना। एकदम टाइम पास, बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लगा के हमने ये सॉल्व किया है। देखो ये तो भी आपको आ गया होगा, लेकिन अभी प्रॉब्लम आया होगा ये प्रॉपर्टी में कि कैसे प्रूव करें कि रोम्बस है। तो वो मैंने आपको बताया रोम्बस क्या होता है, जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और ज्यादा प्रूव करना होगा ना तो आप AC और BD का डिस्टेंस निकालो, दोनों डायगोनल्स है, वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। रोम्बस में एक डायगोनल लंबा होता है, एक छोटा होता है, ठीक है। तो ABCD ये रोम्बस के वर्टाइसेस है। अच्छा, एक हॉट क्वेश्चन इस पे बन सकता है, अगर मैं बोलूं शो दैट दे आर वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर, रोम्बस नहीं स्क्वायर, तो आप ये 4 निकालेंगे और इक्वल आ गया, तो आप नहीं बोल सकते कि भाई ये स्क्वायर है, चारों इक्वल मतलब क्वाड्रिलैटरल बन गया स्क्वायर। नहीं, क्वाड्रिलैटरल रोम्बस भी हो सकता है और हर एक रोम्बस स्क्वायर नहीं होता। तो अगर आपको प्रूव करना है कि ये स्क्वायर भी है तो आपको डायगोनल का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा AC और BD, और अगर वो स्क्वायर है तो AC और BD का डिस्टेंस आपको इक्वल आएगा। ये वाले केस में नहीं आएगा बिकॉज ये रोम्बस है, ठीक है। लेकिन हॉट्स क्वेश्चन में रोम्बस की जगह कैंसिल करके स्क्वायर लिख दिया तो टेंशन नहीं लेना, ये 4 तो निकालना ही, डायगोनल निकालना, AC का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस निकालना, वो भी इक्वल आएगा, तो आप बोल सकते हैं भाई ये स्क्वायर है, ठीक है। हॉट्स क्वेश्चन का टेंशन मतलब पहले ये देख लो, समझ में आ गया।
ऐसा मत सोचो कि हॉट्स क्वेश्चन कुछ अलग से बाहर से आते हैं, ऐसा नहीं होता। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक एक्स्ट्रा डेटा जो आपने पहले यूज किया हो वो देके या कुछ कंडीशन देके बनाते हैं, तो आप डर जाते हैं। डरना नहीं है, ठीक है, ठंडे दिमाग से सोचना है। चलो कॉपी करो फटाफट से। डन, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में दिया है फाइंड x if distance between points L and M is 10। दो पॉइंट्स दिए हैं L एंड M और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10, ठीक है, वो आपको दे दिया गया। आपको क्या फाइंड करना है, x देखो इधर रहा अननोन, तो आपको पता है जब LM का डिस्टेंस या ML का डिस्टेंस निकालेंगे तो 10 आने वाला है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये एक इक्वेशन बन गया, देखो ना, इक्वल इक्वेशन बनता है ना उससे, और एक इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है x, तो इजीली उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस ml निकालेंगे। ml क्यों बोल रहा हूं, ताकि 1 माइनस एक्स की जगह पे x माइनस 1 है, ठीक है। तो मैं डिस्टेंस ml निकालता हूं, वो 10 आएगा, और उसको यूज करके हम लोग इजीली x को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस ml ऐसे लिख दूं, ठीक है, डिस्टेंस ml इज इक्वल टू 10। अब डिस्टेंस ml क्या आएगा, एक बड़ी सी छतरी आएगी, उसके अंदर हमको पता है कि एक ब्रैकेट आएगा उसका स्क्वायर होगा, प्लस दूसरा ब्रैकेट आएगा उसका स्क्वायर होगा, और ये पूरा क्या है 10, ठीक है, ये है ना ml, ये 10 है। अब ml कैसे निकालोगे, देखो ml x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 15 द होल स्क्वायर। अगर आप lm लिखते हैं इसको lm, तो फॉर्मूले के मुताबिक आपको क्या लिखना पड़ता, 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 द होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी कर सकते हो, वैसे करो फिर फेयर में ये करके बताऊं, ठीक है, दोनों करके देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। यहां पे मैं डिस्टेंस lm लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचे। तो आप अगर यहाँ पे lm लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स और यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस 7, है ना। ये अपना x1 y1 है और ये x2 y2 लिया है, lm लिखा था अभी। अगर मैं इसको ml लिखूंगा तो ये x1 y1 और ये x2 y2, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, देख लेना आप। अब इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड कर दो, या दोनों साइड को पहले ही स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस ये 15 माइनस 7 कितना होगा, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर किया। जब मैं फेयर करूंगा तो आगे जाके स्टेप में करूंगा, ये पूरा एक्सपैंड करके, ठीक है। अभी यहाँ पे ही कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि ये छतरी के साथ ये स्क्वायर कैंसिल और 10 स्क्वायर बन जाएगा 100। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 इक्वल टू 10 स्क्वायर क्या आ जाएगा 100। फिर मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 64 माइनस 100 इक्वल टू 0। एक काम करो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या फॉर्मूला है ये, a माइनस बी द होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 1 होता है 2 इंटू x होता है 2x, तो आ जाएगा 2x प्लस b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे x, तो x का स्क्वायर प्लस 64 माइनस 100 इक्वल टू 0। ये इसको एक्सपांड किया है, ठीक है, इस वाले टर्म को। अब देखो यहाँ पे ये 1 स्क्वायर होता है 1, ये x स्क्वायर को आगे लिख दो, माइनस 2x को उसके पीछे लिखो। 64 में से 100 निकालूंगा तो आता है 36 माइनस में, उसमें एक और 1 ऐड हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 होता है ना, या फिर ऐसे सोच लो, ये 1 प्लस 64 हो जाएगा 65, उसमें से माइनस 100 करेंगे तो आपको आएगा माइनस 35, ठीक है। एक ही स्टेप में कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा माइनस 35 इक्वल टू 0। अब क्या है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको प्रोडक्ट फैक्टर से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड था जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसलिए मैं वापस रफ में एक और बार करके बताऊंगा, लेकिन इसको पहले प्रोडक्ट फैक्टर से करो। प्रोडक्ट क्या है, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 35, तो 1 इंटू माइनस 35 होता है माइनस 35। इसके फैक्टर्स निकालो, 7 5 जार, ये वाली साइन जो होती है इधर आ जाएगी माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो मुझे मिलेगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। देखो माइनस 7 प्लस 5 होता है माइनस 2 जो इधर है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये आपको मैं फेयर में सॉल्व करके बता दूंगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने ऐसे हजारों इक्वेशन सॉल्व कर लिए, हजारों नहीं किए मुझे पता है, लेकिन 100 तो किए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन जो आएगा वो होगा x का आंसर जो यहाँ पे पूछा गया। तो फेयर में कैसे करेंगे इसको देखो, उसमें मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। वहां पे मैं lm के जगह पे ml लूंगा ताकि आपका कंफ्यूजन जो वो यहीं पे खत्म हो जाए, ठीक है। तो वहां पे 1 माइनस एक्स के जगह पे x माइनस 1 आएगा, 15 माइनस 7 की जगह पे 7 माइनस 15 आएगा, बिकॉज उल्टा लिखा ना मैंने उसको। देखो ना, ये x1 y1 ये x2 y2, फॉर्मूला क्या था,
x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर का पूरा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो फिर में क्या किया मैंने, तो यहां पे मैंने लिख दिया है डिस्टेंस ml इक्वल टू 10। m और l लिखा, मतलब ये x1 y1 और ये x2 y2। क्या था फॉर्मूला, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, x2 मतलब x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस 15, देखो y2 y1 7 माइनस 15 द होल स्क्वायर, फिर पूरा छतरी के अंदर इक्वल टू 10, क्योंकि वो तो 10 ही होगा। फिर इसको सॉल्व कर दिया, ये ब्रैकेट को खोला, a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो ये आ गया 7 माइनस 15 होता है माइनस 8 द होल स्क्वायर। जब ये वाले को ऐसे रखा, माइनस 8 का स्क्वायर किया तो पॉजिटिव आएगा 64, बिकॉज माइनस 8 इंटू माइनस 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इंटू 8 64, ये हो गया 10। तो देखो यहाँ पे क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 64 क्या हो जाएगा, प्लस 65 इक्वल टू 10। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड्स को, तो ये जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर के साथ छतरी कैंसिल, ये अंदर का माल रह जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये 100 को इधर लेके आया तो 65 माइनस 100 हो जाएगा और ये 0 बच जाएगा यहाँ पे। 65 माइनस 100 हो जाएगा माइनस 35, क्योंकि बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है, ये दोनों तो सेम रहेगा। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो देखो मैंने यहाँ पे निकाले माइनस 35, उसका 7 इंटू 5। अब ये जो मिडल नंबर का साइन होता है वो यहाँ पे आता है माइनस, एंड इसको क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लो, ये आपको बहुत सिंपल लगेगा। अब ये फैक्टर्स यहाँ पे माइनस 2x की जगह पे लिख दिया माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके मुझे आया x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 7 0 या फिर x प्लस 5 0, ये माइनस 7 को उधर भेजो बन जाएगा प्लस 7, प्लस 5 को उधर भेजो बन जाएगा माइनस 5, खत्म। तो ये अपना आंसर x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 5। तो नीचे फाइनल आंसर में लिख देंगे x इक्वल टू 7 कॉमा माइनस 5 लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे फाइनल आंसर लिख दिया नीचे। ठीक है, तो ये मैंने टर्म उल्टा लिखा तो भी देखो सेम आंसर आने वाला है। चलो वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी करो। डन, आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल है ए बी सी और आपको प्रूव करना है कि इक्विलैटरल है। कैसे प्रूव करेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो आप डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। अब डिस्टेंस ए बी निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी सी देख के बहुत बच्चे डर जाएंगे कि अरे इसमें तो रूट वाला प्रॉब्लम है। क्या फर्क पड़ता है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते थे वैसे ही करना है। तो मैं आपको BC डिस्टेंस निकाल के दिखाता हूं कि कितना इजी है, बाकी दो डिस्टेंस आप खुद निकालेंगे। तो BC क्या आएगा, देखो BC विल बी इक्वल टू, यहां पे देख लो, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 मतलब 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस, ये देखो ये हो गया अपना x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 6 द होल स्क्वायर, ये पूरा आ जाएगा छतरी के अंदर। अब इसको सॉल्व करेंगे तब देखो ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल, बचा खाली 2 रूट 3 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 कितना होगा, माइनस 2 द होल स्क्वायर, वापस आ जाएगा पूरा छतरी के अंदर। अब जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये 2 को भी मिलेगा, मतलब बन जाएगा 4, और रूट 3 का जब स्क्वायर होगा तो छतरी के साथ स्क्वायर कैंसिल होगा और सिर्फ 3 बचेगा। रूट 3 का स्क्वायर देखो, स्क्वायर और छतरी कैंसिल, बचा सिर्फ 3। तो ये 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और ये बन जाएगा 3, तो 43 नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है, 4 इंटू 3 आ जाएगा 12। नहीं समझ आता तो एक और स्टेप देख लो, 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर ऐसे होगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 ना, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आता है पता है ना, और ये पूरा आ जाएगा छतरी के अंदर। ठीक है, अब ये 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 3 का स्क्वायर देखो, छतरी 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 3 प्लस 4, क्या आ गया 4 इंटू 3 होता है 12 प्लस 4। ठीक है, ये प्लस 4 तो ऐसे कैसा आएगा, 12 प्लस 4 हो जाएगा 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। तो डिस्टेंस BC मैंने आपको 4 निकाल के दे दिया, वो हार्ड वाला है। पहले आप क्या निकालेंगे, AB, फिर निकालेंगे BC जो मैंने आपको निकाल के दे दिया, फिर निकालेंगे AC। अब AC में भी रूट आने वाला है, बट ऐसे ही आएगा आंसर, और आंसर 4 ही आने वाला है बिकॉज इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो आपको आंसर पहले से पता है, ये छतरी देख के डरना नहीं है। ठीक है, जब इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे, और तीनों इक्वल आया तो आप बोलेंगे ये ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये ट्राइंगल भाई है इक्विलैटरल ट्राइंगल, एंड खत्म। ठीक है, तो लिखेंगे therefore points A, B and C are vertices of an equilateral triangle। चलो वीडियो पॉज करो और हर बच्चे को एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था खुद से ट्राई करना है, मुझे पता है शैतान बच्चे हैं जो खुद से ट्राई नहीं करेंगे सारे क्वेश्चंस। हाँ, 5-10 बच्चे हैं जो खुद से ट्राई करेंगे, लेकिन बाकी लोग बोलेंगे एग्जाम के टाइम करूंगा। एग्जाम आ गया भाई, करो अभी, चलो पॉज करो, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ सोल्यूशन।
और ये कुछ बच्चे बिना पॉज के आगे बढ़ते हुए स्माइल करते हुए सोल्यूशन देख रहे हैं, लेकिन जब आपके मार्क्स आएंगे तब शायद आप स्माइल नहीं कर रहे होंगे। इसलिए चुपचाप वीडियो रिवाइंड करो, आगे जाओ, बिना सोल्यूशन देखे खुद से सॉल्व करो। जिन बच्चों ने खुद से ट्राई किया है शाबाश, अब सोल्यूशन देख सकते हो। पहले मैंने ए बी निकाला, आया 4, BC मैंने आपको रफ में भी निकाल के दिखाया 4, AC मैंने निकाला, आया 4। तीनों देखो 1 2 3 लेबल कर दिया, तीनों का आंसर आ रहा है 4। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 2 and 3 AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। अगर तीनों साइड्स इक्वल है देन ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो जो पॉइंट्स हैं ABC वो क्या होंगे? अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो वर्टाइसेस जो पॉइंट्स हैं वो वर्टाइसेस किस पे होंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल पे। देखो A B and C आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये नहीं लिखा, खाली यहां पे छोड़ दिया तो शायद कोई टीचर मार्क्स काट लेगी, बिकॉज ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है। क्वेश्चन में बोला शो दैट द पॉइंट्स ABC आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हम इसलिए मैंने लिखा देयरफॉर पॉइंट्स A B and C आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ पे पॉइंट्स लिख दो यार, पॉइंट्स A B and C लिख देना, ठीक है। बट ये लास्ट लाइन लिखना जरूरी है। चलो देख लो सोल्यूशन एक बार। जिन जिन ने खुद से ट्राई किया अभी जाके कमेंट्स में मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन खुद से किया और हमको आया। जिन्होंने नहीं किया खुद से अभी भी कर सकते हो। जिन्होंने किया और रॉन्ग आया टेंशन मत लो, इजी क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक अभी कर लो ताकि एग्जाम में ना हो। एक बार पूरा सोल्यूशन पार्ट बाय पार्ट देख लो। ये तीनों डिस्टेंसेस मैंने यहां पे निकाल दिए। कर लिया कॉपी? नहीं किया तो करो पॉज करके, एंड उसके नीचे मैंने ये लिख दिया। डन। तो आज के सुंदर से लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 करा दिया। एंड इसी के साथ 3 लेक्चर्स में ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 होता है यहाँ पे खत्म। काफी सिंपल प्रैक्टिस सेट था, अलग अलग नए कॉन्सेप्ट्स थे। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया पहली बार। स्टार्टिंग में छतरी देख के डर भी लगा, लेकिन इतनी बार छतरी देख ली कि अभी डर नहीं लग रहा। हम आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर हमने ये तीनों लेक्चर के वीडियोस देखे हैं तो। नहीं देखे और हार्ड लग रहा है तो यार अभी हार्ड ही लगेगा ना, वीडियो बिना देखे तो हार्ड लगने वाला है। देखो चुपचाप जाके लेक्चर 1, ठीक है, पता है ना, प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा लाइन वाइज। चलो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करो ताकि उनको कॉन्सेप्ट समझ में आए, प्लस चैनल को सपोर्ट मिले। चैनल को जितना सपोर्ट मिलेगा मुझे उतना ही मोटिवेशन आएगा आप लोगों के लिए और ज्यादा वीडियोस बनाने में। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो अभी भी वेट कर रहे हो सब्सक्राइब करने के लिए। इतना डिटेल में हर एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो डाल दिया है चैनल पे। कर लो सब्सक्राइब, इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा और नए अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।